आपकी जन्म कुंडली में जो 12 भाव हैं, इन्हीं 12 भावों में सारे ग्रह पड़े हुए हैं। एक्चुअल में 12 ग्रह नहीं, सारा ब्रह्मांड इसमें पड़ा हुआ है। सारा मल्टीवर्स नहीं, सारा ऑक्टावर्स इसमें पड़ा हुआ है, सारा मेटावर्स इसमें पड़ा हुआ है, जिसके सामने की यूनिवर्स इतना छोटा हो जाता है कि नज़र नहीं आता, ढूंढने पर भी नहीं मिलता, उसका पता कोई, उसका आईपी एड्रेस नहीं होता है। लेकिन इन्हीं 12 भावों के अंदर सब है, बस वो आपके चारों तरफ हैं। और ये सारे ग्रह मिल करके अलग अलग पैटर्न्स बनाते हैं, जैसे कि किसी के सारे ग्रह नीचे की ओर हैं, किसी की सारे ग्रह बिल्कुल ऊपर छत की तरफ हैं, किसी के बाईं तरफ हैं, किसी के दाईं तरफ हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि इनमें से कोई एक ऐसी सिचुएशन बन रही है कहीं पे पूरी कुंडली में, कोई ऐसा प्लेस बन रहा है जो समूची कुंडली का केंद्र है। तो जब आप उस केंद्र की एनर्जी के साथ वाइब्रेट करते हैं तो आप अपने फुल फॉर्म में आ जाते हैं। और जब आपको मजबूरन कोई और काम करना पड़ता है, जो काम आपको सूट नहीं करता है, तो फिर आप बहुत मेहनत भी करते हैं लेकिन आपको नतीजा अच्छा नहीं मिलता, बल्कि नतीजा कभी कभी माइनस में भी हो जाता है। अब हमें करना क्या है कि उसी सेंटर की खोज करनी है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि कारकांश कुंडली में जो पहला हाउस होता है या ग्रह बैठता है, वही हमारी कुंडली का सबसे ताकतवर ग्रह होता है। मैं सबसे ताकतवर ग्रह की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आप फटाफट डिटेल्स डालेंगे तो आपको कारकांश कुंडली निकल जाएगी, वो भी ठीक है। लेकिन मैं सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जो 2-4 ग्रहों के बीच में पैदा होती है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको एनर्जी से एक लेवल ऊपर उठना होगा, क्योंकि सारे लोग एनर्जी की बात करें, मैं सिनर्जी की बात कर रहा हूँ। ये सिनर्जी पैदा होती है जब 3-4 लोग एक कमरे में आते हैं और उन सब की एनर्जी का आपस में एक तालमेल होता है। उस तालमेल में उनके बीच में एक बिंदु निर्मित होता है, वो बिंदु होता है सिनर्जी का बिंदु। और एक बात और बता दें कि उनमें से जो सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान होगा, वो बाहर की चीज़ें देख करके या बाहर की परिस्थिति देख करके काम नहीं कर रहा होगा। उसको जो करना है वो उसके अपने अंदर में दिखाई पड़ रहा होगा, और वो अपने हार्ट में उस चीज़ को फील करेगा, और वो अपने हार्ट में उस चीज़ को लॉक करेगा, और अंदर से उस चीज़ को वो महसूस करके और उसी चीज़ को वो बाहर में देखेगा। जैसे कि एक चित्रकार एक कैनवास पे जो चाहता है सो उतार देता है। आपको पहली बार दिखेगा, आपका चेहरा पेंट कर देगा, क्योंकि वो उसको अपने अंदर में दिखाई पड़ने लगता है, बस उसको वहाँ उतार देना है। तो जिनकी एनर्जी हाईएस्ट लेवल की होगी उस कमरे में, वो सेकंड मोस्ट पावरफुल व्यक्ति के साथ सिनर्जेटिक पॉइंट उनका बनेगा, और इन दोनों के सिनर्जेटिक पॉइंट से बाकी लोगों का सिनर्जेटिक पॉइंट बनेगा, जिसमें कि महसूस होगा कि कोई बहुत गहमागामी है, लेकिन अगर उसमें से एक व्यक्ति निकल जाएगा तो वो टूट जाएगा, कोई कमी हो जाएगी। अब मैंने नकली एनर्जी की भी बात की कि बहुत सारे लोग ना नकली एनर्जी को क्रिएट करने में एबल होते हैं, चालाक होते हैं। तो ऐसे लोग कुछ समय तक बहुत सारे लोगों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए धोखा नहीं दे सकते। और आपको क्या करना है कि अपनी कुंडली में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके बीच में जो केंद्र है, मतलब समूची कुंडली के सभी ग्रहों का सिनर्जी वाला पॉइंट है, प्लेस है, राशि है, भाव है, इसकी खोज करनी है। इसके लिए खुद भी कुंडली को देखना जरूरी होता है। अपनी कुंडली आपको मिली इसलिए है कि आप बराबर उसको देखते रहें, तो आपको बराबर उसमें से कोई न कोई नई चीज़ मिलती रहेगी, और तब आप उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि आपको कोई भी काम करने के लिए बाहर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने अंदर में जानेंगे, समझेंगे और देखेंगे, क्योंकि बाहर में बहुत भटक लिया गया। बाहर से सिर्फ डाइवर्जेंस आए, बाहर से सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस आए, और बाहर में कुछ मिला नहीं। अब समय आ गया है कि हम सब अपने अपने अंदर झांकें, लेकिन अगर अंदर में देखने के लिए कुछ मिलेगा नहीं तो कैसे देख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि अंदर में कुछ है नहीं, बस देखने की एबिलिटी नहीं है। या आप ऐसा समझते हैं कि जिनकी देखने की एबिलिटी है इसलिए उनको दिख जाता है? नहीं, अंदर में कुछ है इसलिए दिखता है। और जिनकी देखने की एबिलिटी है उनको तो वहाँ पर भी बहुत कुछ दिखाई पड़ जाता है जहाँ पे कुछ नहीं है। और पहले जहाँ पे कुछ है पहले उसको देखना पड़ेगा ना,
तब फिर आप वहाँ पे कुछ देखने के लिए एबल हो सकेंगे जहाँ पे कि कुछ भी नहीं है, जहाँ पे रियल वॉइड है, लेकिन वो उसको शक्ति देता है जहाँ पे सब कुछ भरा हुआ है, फिल्ड है, फुलफिल्ड है। आपका रास्ता किस तरफ जाता है? भरे होने से खाली होने की ओर, या खाली होने से भरे होने की ओर? अभी आप कहाँ पर हैं? इस सवाल को अपने आप से पूछिए।